mass defect and binding energy। mass defect हम किसे कहते हैं? mass defect हम कहते हैं कि जो mass है वो रियल mass से, मतलब ज़रा अगर हमारा mass है, यानी कि mass नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमारे पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उन दोनों का मास 500 होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे बाइंडिंग एनर्जी के बाद उसे कैलकुलेट करते हैं तो वो 400 रह जाता है। वो मैस कहाँ जाता है और मैस डिफेक्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। मैस डिफेक्ट जो होता है, न्यूक्लियस का हमने यहाँ पर मैस कैलकुलेट करना है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। हम देंगे, हम मैस डिफेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एम से। डेल एम हमारे पास मैस डिफेक्ट है। और हमारे पास जो यहाँ पर हमने जी लिखना है, जी हमारे पास क्या है? चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और एम पी यानी कि इसका मैस, यानी प्रोटॉन का मैस हमने फाइंड आउट करना है। अगर प्रोटॉन का मैस हमारे पास +1 होगा, हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस हमारे पास 2 है, फर्ज कर लें, तो इसे +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है ये हमारे पास आगे क्या होगा। ये तो हमने प्रोटॉन का मास फाइंड आउट कर लिया। अब हमने आगे किसका करना है? न्यूट्रॉन का। और मैस जो होता है न्यूट्रॉन का वो डिपेंड करता है मैस नंबर पर, यानी प्रोटॉन प्लस सॉरी मैस नंबर पर। और वो जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस का मैस, उस पर डिपेंड करता है। दोनों चीज़ों पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, हमने न्यूक्लियस का मैस फाइंड आउट करना है, यानी P प्लस नंबर N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास N है ना, ये न्यूट्रॉन है, और जो हमारे पास P है ये प्रोटॉन है। हमने यहाँ पर क्या करना है? A लेना है, यानी कि हमने, और Z लेना है। ये हमारे पास दोनों जो है ये न्यूक्लियस के इक्वल होंगे। हमें -P भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने Z लेना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इक्वल होगा। ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के इक्वल होगा। यहाँ पर इसलिए हमने A प्लस जी लगाएंगे न्यूट्रॉन का मास फाइंड आउट करने के लिए। A प्लस हम जी लगाएंगे और साथ में हमने इसके लगाना है MN, यानी कि न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करने के लिए। साथ में हमने किसका मास फाइंड आउट करना है? वो हम लगाएंगे माइनस न्यूक्लियस, M न्यूक्लियस। तो ये क्या हमारे पास पूरी जो इक्वेशन बनती है, डेल एम यानी मैस डिफेक्ट, GMP ये हमारे पास मैस होगा, नंबर चार्ज का मैस होगा, और साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस A प्लस C MN, यानी कि मैस प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस। इस तरह से हम मैस डिफेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फार्मूला हमारे पास बन गया, मैस न्यूट्रॉन, ये हमारे पास मैस डिफेक्ट का फार्मूला बन गया। और आगे हमने देखे मैस डिफेक्ट क्या होता है। मैस डिफेक्ट हमारे पास है, जैसे कि दो हमारे पास एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, तो उसका मैस हम अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास होता है 500। लेकिन जब हम मैस कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास कितना आता है? 400। और ये जो 100 का डिफरेंस आया इन दोनों में, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मैस डिफेक्ट है, ठीक है। इसे बोलते हैं मैस डिफेक्ट, यानी कि रियल मैस ना आना, इसे हम मैस डिफेक्ट बनाते हैं। अब हमने आगे इसे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? इसे हम आइंस्टाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन से, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? E इज इक्वल टू MC²। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैस डिफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर डेल M यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गई? E इज इक्वल टू डेल MC²।
हमने यहाँ पर वो लेनी है, इक्वेशन लेनी है हमारी ये वाली आइंस्टाइन की इक्वेशन में हमने ये जो एम एम की वैल्यू है, हम डेल एम की वैल्यू हमने वो पुट आउट करनी है और इसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना जी। तो जी एम पी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस ए माइनस जी, यहाँ पर माइनस लगना था, माइनस करेंगे हम तो आएगा हमारे पास ए माइनस जी एम एन सी स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या है, माइनस एम न्यूक्लियस सी स्क्वायर, ये हमारे पास आया। आगे हमने इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम किसे कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो ना इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी लगती है वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आती है। अब इसका मैस में डिफेक्ट कैसे होता है, इसका मैस जो है वो कैसे मतलब कम हो जाता है। तो क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनसे मिलकर न्यूक्लियॉन बनता है। ठीक है, जब हमने न्यूक्लियॉन बनाना होता है तो उससे बाइंडिंग करने के लिए भी ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी वहाँ लग जाती है और फिर जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एनर्जी थोड़ी सी कम आती है। अगर हमने पर न्यूक्लियॉन एनर्जी को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, मैस को लेते हैं और उसे मैस नंबर पर डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास टोटल मैस है 100 है, मैस फैक्ट हमारे पास 100 आया, तो उससे क्या करेंगे हम, जो मैस नंबर है उसका उससे डिवाइड कर देंगे। तो फ़र्ज़ कर लें आपके हमारे पास मैस फैक्ट 2 आ रहा है पर न्यूक्लियॉन का। ठीक है, बस यही इसमें है और कुछ भी नहीं है।